नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर रविंदर चैनल में। और देखिए दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, निकट भविष्य में आने वाला है। तो हिस्ट्री की जो तैयारी है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री के 80% क्वेश्चन जो है विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो इससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। और ये जीआईसी प्रवक्ता का जो पेपर आपका आने वाला है, तो उसके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट 1 आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुरातात्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो राखालदास बनर्जी ने की थी। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है दोस्तों वो ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? तो देखिए दोस्तों, विश्वरा, अपाला, घोषा, ये सब जो है ऋग्वेद के जो मंत्र थे उनकी रचयिता थी। गार्गी इसमें नहीं थी, तो गार्गी जो है इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्या के किस धर्म ग्रंथ में मिलती है? तो वर्ण व्यवस्था जो है दोस्तों वो ऋग्वेद में मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट है दोस्तों, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया? तो इसका आंसर है दोस्तों अशोक। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी राजकीय उपवन में बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहले जैन तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध महासभा किसके काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा जो हुई थी वो अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी। हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो ये दोस्तों मिलती है ऋग्वेद में। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या था? तो सामान्य अपराध था पशुओं की चोरी। ठीक है दोस्तों। इसी गायों के लिए युद्ध हुआ करते थे, गायों ही विनिमय का माध्यम थी। तो वैदिक काल में जो सबसे बड़ा अपराध था वो था पशुओं की चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था क्या थी? तो ये थी राजतंत्र। वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था थी राजतंत्र। राजा का पद वंशानुगत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी ईसवा पूर्व में एशिया माइनर के किस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख है? तो यह दोस्तों बोगजकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्म कांडों में विशेष रूप से संबंधित है? तो ये दोस्तों है सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो वेद कर्म कांड से, यज्ञ कर्म कांड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, इंद्र। इंद्र के ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है 16 में दोस्तों, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों अकबर। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में था, अकबर द्वारा प्रयाग में लाया गया। नेक्स्ट, अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तो इसका आंसर है दोस्तों तक्षशिला। जिस समय अशोक जो है वो बिंदुसार राजा था,
तो उस समय अशोक जो है तक्षशिला का में भेजा गया वहाँ विद्रोह का दमन करने के लिए। नेक्स्ट, मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था? तो इसका मानक सिक्का था पर्ण। मौर्य काल में जो सिक्का को कहा जाता था उसे कहा जाता था पर्ण। नेक्स्ट है दोस्तों, कुषाण काल में किन देशों में भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था? तो इसका आंसर है दोस्तों रोमन साम्राज्य में। इरीथ्रियन समुद्र का पेरिपल्स का लेखक कौन माना जाता है? तो इसका लेखक है दोस्तों अलेक्जेंड्रिया का अज्ञात नामधारी समुद्री व्यापारी। इसका आंसर होगा बी। कौन सा प्राचीन भारतीय शासक 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है? तो यह था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का प्रथम प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। गुप्त काल के शिल्पी संघों में से कौन सा शिल्पी संघ दान देने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो यह था दोस्तों मंदसौर रेशम बुनकर शिल्पी संघ। देखिए दोस्तों, ये व्याख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनका भी अध्ययन कर लेना, वीडियो को पॉज करके व्याख्या अवश्य पढ़ लेना। तो नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। गुप्त वंशीय ऐसा शासक जो 100 युद्धों का विजेता माना जाता है वो था समुद्रगुप्त। जो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है तो उसमें इसका उल्लेख है कि समुद्रगुप्त जो है वो 100 युद्धों का विजेता था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत वंश तथा कथित अग्निकुल उत्पत्ति सिद्धांत से अलग माना जाता है? तो है दोस्तों सी चंदेल। जबकि प्रतिहार, चौहान और सोलंकी जो राजवंश है उनकी उत्पत्ति जो हुई थी वो अग्निकुंड से हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले निम्नलिखित में से किस प्रकार हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों मालाबार समुद्र तट पर अरब व्यापारियों का आना। तो नेक्स्ट है दोस्तों 29। नेक्स्ट है दोस्तों 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के पुरालेख में सती होने की घटना का उल्लेख है? तो ये दोस्तों एरन अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है उससे सती होने की घटना का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो मैं अभी पहले भी बताया था, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो ये जो कादम्बरी है दोस्तों, इसमें वो कादम्बरी कालिदास की नहीं है, कादम्बरी की रचना वाणभट्ट ने की थी। जबकि ऋतु संहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम ये सभी रचनाएं कालिदास की थी। तो ऑप्शन डी कादम्बरी। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसी का दूसरा नाम हेमू था, जिसे अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया था। नेक्स्ट है दोस्तों, चचनामा निम्नलिखित में कहाँ के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो चचनामा है दोस्तों सिंध के इतिहास का वर्णन करता है। चचनामा ये फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 31, पूर्व मध्यकाल में विकसित किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये दोस्तों कापालिक है जो शैव धर्म से जुड़े हुए थे। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों 32, बहमनी राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रांतपतियों का विद्रोह। दोस्तों इनकी व्याख्या आप बिल्कुल पढ़ते चलना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इनकी जो व्याख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, व्याख्याओं में से भी बहुत बार प्रश्न उठाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में अंततः किस राजपूत वंश की जीत हुई? तो इसमें दोस्तों है डी गुज्जर प्रतिहार वंश। देखिए दोस्तों
जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, उसकी शुरुआत भी गुज्जर प्रतिहार वंश ने की थी और अंत में विजय भी गुज्जर प्रतिहार वंश की हुई है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, विजयनगर के किस राजा के काल में प्रसिद्ध 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो विजयनगर में तुलु वंश का शासक था, तो इसी के कार्यकाल में प्रसिद्ध 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से किसने किया? तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा सी, कृष्णदेव राय। दोस्तों बाबर ने अपनी किताब जो तुर्की में लिखी हुई है तुजुके बाबरी, उसमें भी कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो विजयनगर का वर्तमान नाम है हम्पी। इस राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38, निम्नलिखित में से कि कौन सा सल्तनत काल का इतिहासकार नहीं था? तो देखिए दोस्तों, अब्दुल कादिर बदायूनी ये सल्तनत काल का इतिहासकार नहीं था, ये मुगल काल का इतिहासकार था। जबकि अमीर खुसरो, इब्न बतूता और जियाउद्दीन बर्नी ये सभी सल्तनत काल के इतिहासकार थे। नेक्स्ट है दोस्तों 39, अलाउद्दीन के साथ कौन फारसी विद्वान चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अधिकांशतः दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के साथ जितने भी दक्षिण अभियान हुए थे वो सभी में अलाउद्दीन के साथ था। इसका आंसर होगा डी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने किसानों से उपज का आधा भाग लगान के रूप में वसूल किया? तो दोस्तों आपको सभी को मालूम होगा अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भाग जो था वो लगान के रूप में वसूल किया था। किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में तैमूर का उत्तर भारत पर आक्रमण हुआ था? तो जिस समय तैमूर का आक्रमण हुआ था दोस्तों 1398 ईस्वी में, उस समय दिल्ली सल्तनत में नासिरुद्दीन महमूद शासन कर रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सबसे अधिक विवादास्पद था? तो दोस्तों ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी वे सब असफल साबित हुई थी दोस्तों। तो सबसे विवादास्पद जो था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान वो था मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए दोस्तों डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में इसे अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तानों की राज्य सत्ता का मूल स्रोत क्या था? तो दिल्ली सुल्तानों की जो राज्य का सत्ता का मूल स्रोत था तो वो दोस्तों था सैन्य शक्ति। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट, सुल्तान जो अपने को नायबे खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था वो कौन था? तो ये दोस्तों था बलबन। बलबन अपने को पृथ्वी पर नायबे खुदाई कहता था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की पारंपरिक तिथि निम्नलिखित तिथियों में से कौन सी है? तो वह दोस्तों 1206। 1206 में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और जिसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है दोस्तों, खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस समय तुर्क अभिजात्य वर्ग की सत्ता के अधिकार की समाप्ति हो गई। खिलजी सुल्तान ने राज्य को राजनीतिक एकरूपता प्रदान की तथा साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में उग्र और प्रबल परिवर्तन हुए, यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों 49,
सुल्तानों के काल में सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था? तो वो था दोस्तों अश्व सेना यानी घुड़सवारी। घुड़सवारी सेना को सल्तनत काल में सवारे कलब भी कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों 50 में है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का आरंभिक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का आरंभिक नाम था अली गुरसास्य। जो इसका चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, उसी ने उसका पालन पोषण किया था और दोस्तों इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके ही शासन पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है दोस्तों किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक राज्य विस्तार हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक राज्य विस्तार हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि है? तो दोस्तों कबीर की समाधि है मगहर में। कबीर का ये कहना, उस समय जो प्रथा प्रचलित थी वो थी कि मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है और काशी अथवा वाराणसी में मरने वालों को स्वर्ग मिलता है। तो कबीरदास जी का कहना था कि मैं मगहर में ही मरूंगा, ताकि अगर मुझे स्वर्ग में जाना होगा तो कम से कम ईश्वर मुझे वहाँ से उठा के स्वर्ग में ले जाएंगे, उन्हें कुछ कष्ट तो होगा। तो इन्होंने अपनी मृत्यु मगहर में स्वीकार की और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो नेक्स्ट है दोस्तों पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया वह कौन थे? तो वे थे दोस्तों रामानंद। रामानंद का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था, वे राम के उपासक थे। ठीक है, और कबीर समेत 12 इन्हीं के शिष्य थे रामानंद के, जिनमें रैदास भी शामिल थे। नेक्स्ट है दोस्तों आइन अकबरी का लेखक कौन था? तो आइन अकबरी का लेखक था दोस्तों अबुल फजल। अबुल फजल जो थे में अखबार के नवरत्नों में से एक थे। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? तो वो बांटा था दोस्तों अकबर ने। सर्वप्रथम अकबर ने ही अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था। नेक्स्ट है दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी लिखी है दोस्तों वो तुर्की भाषा में लिखी है, और इन्होंने अपनी इसमें आत्मकथा तुजु के बाबरी में कृष्णदेवराय का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है दोस्तों राज तिलक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो जिस समय दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 6 माह थी। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका? तो दोस्तों मात्र 6 माह। जिस समय शेरशाह कालिंजर के अभियान में युद्ध करता हुआ मारा गया था, तो उसके बाद ही हुमायूं ने दोबारा मौके का फ़ायदा उठाकर 1555 में दिल्ली की गद्दी संभाली और मात्र 6 महीने ही वह शासन कर पाया, और जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों शाहजहां ने अपनी किस इमारत पर उत्कीर्ण कराया था? अगर इस जमी पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो यही है। तो यह दोस्तों दीवाने खास दिल्ली में। तो इसमें लिखा था दोस्तों अगर फिरदौस वर रूवी जमी अस्तः हमी अस्तः हमी अस्तः हमी अस्तः। यह उक्ति अमीर खुसरो की है जिसे शाहजहां ने दीवाने खास में अंकित करवाया था। किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक है? तो ये कहा था दोस्तों वीए स्मिथ ने। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? तो यह दोस्तों जहांगीर। जहांगीर जो थे वे चित्रकारी के महान पारखी माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जहांगीर है। जहांगीर ने यमुना के किनारे एक जंजीर लगवाई थी जिसे बजाने के लिए जो फरियादी थे, शिकायत करने वाले थे, इसे बजाकर अपनी शिकायत अपनी फरियाद दर्ज करा सकते थे। नेक्स्ट है दोस्तों किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्ते ताऊस जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं बनवाया था? तो बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने। शाहजहां ने इसमें
मशहूर प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगवाया था, जिसे 1739 में नादिर शाह लूट कर ले गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में किया गया? तो मनसबदारी का जो प्रयोग हुआ था दोस्तों, वो सर्वप्रथम चंगेज खां की सेना में हुआ था। बाद में अकबर ने इसे अपनी सेना में भी लागू किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। आप जानते होंगे दोस्तों, तानसेन जो थे वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट है, रुपया नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो इसका आंसर है दोस्तों शेर शाह। ये 180 ग्रेन का था, जिसमें 175 ग्रेन विशुद्ध शुद्ध चांदी थी। नेक्स्ट, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब जो था वो वीणा बजाया करता था। नेक्स्ट है दोस्तों, औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर है दोस्तों सतनामी विद्रोह। कई बार आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि सतनामी विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वो औरंगजेब के कार्यकाल में होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सतनामी विद्रोह। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल युग का सबसे योग्य लेखक कौन माना जाता है? तो वह दोस्तों अबुल फजल। अबुल फजल जो था वो मुगल युग का सबसे योग्य लेखक माना जाता है। इसी ने आईन अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा सिकों को अंतिम हार किस लड़ाई में हुई? तो इसका आंसर है दोस्तों देवराई। उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा सिकों की अंतिम हार अप्रैल 1659 ईस्वी में देवराई में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो ये था दोस्तों दादाजी कोंडदेव का। शिवाजी हमेशा इनके ही संपर्क में रहे, उनके ही प्रभाव से वह वीर और साहसी बने। तो इसका आंसर होगा ए, दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट है दोस्तों, कलकत्ता का संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, जोब चौर्नक। कलकत्ता का संस्थापक जोब चौर्नक था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 73, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, सूरत में। सबसे पहली फैक्ट्री जो भारत में स्थापित हुई थी तो वो अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? तो इसका आंसर है दोस्तों जहांदार शाह। जहांदार शाह के कार्यकाल में लाल कुंवर नाम की वेश्या जो थी वो अति प्रभावशाली थी। नेक्स्ट है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, उसका जो सबसे ज़्यादा लाभ मिला था वो मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? वो था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था। किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो इसका आंसर है दोस्तों फर्रुखसियर। सैयद बंधु जो थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था। उनकी सहायता से ही फर्रुखसियर शासन पर बैठा था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? तो उसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। 79, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में सबसे अधिक संख्या में देशी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए? तो इसका
आंसर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई और जो उस समय राज्य थे उन्हें सबसे ज़्यादा देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। देख दोस्तों, इसमें व्याख्या में भी दे रखा है, जिनमें सतारा, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध आदि शामिल थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने इन्हें ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? तो इसका आंसर है दोस्तों होलकर। यशवंत राय होलकर अंत तक अपनी चालें चलते रहे तथा अंग्रेजों से समय समय पर लड़ते भी रहे। इसी कारण उन्होंने सबसे अंत में सहायक संधि स्वीकार की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम सर्वप्रथम किसे मिला था? तो गवर्नर जनरल का जो पद नाम था दोस्तों वो सर्वप्रथम मिला था लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1833 ईस्वी में। तो नेक्स्ट है दोस्तों, वह कौन भारतीय राजनेता था जिसने कार्ल मार्क्स के समय में ही ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में अध्ययन करके तत्कालीन भारतीय राज अर्थव्यवस्था पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? तो वो था दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश पुस्तकालय से मदद लेकर धन निकास को इंगित करते हुए एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल में भूमि कर की स्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने समझौता किसके साथ किया? इसका आंसर है दोस्तों जमींदारों के साथ। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी तो वो थी दोस्तों जमींदारों के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन थे? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों इसमें सारे जहां से अच्छा जो है उसके लेखक थे, ये थे मोहम्मद इकबाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार में सैयद अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी? तो इसका आंसर है दोस्तों मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। सर सैयद अहमद खां का जो लक्ष्य था दोस्तों वो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रोत्साहन करना था। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो ये दोस्तों की थी विलियम जोन्स ने। आंसर सी, विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी कलकत्ता में। वह एकमात्र कौन ब्रिटिश शासक था जिसे सिखों ने बिना जूते उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया? तो वे थे दोस्तों सर जॉन लॉरेंस। ये बिना जूते उतारे ही स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर गए थे। आंसर बी, सर जॉन लॉरेंस। 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में एक शक्तिशाली जाति प्रथा ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाने वाले कौन थे? तो ये थे दोस्तों डी ज्योतिबा गोविंद फूले। इनका जन्म जो था वो पुणे में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में कहा है कि यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न वो स्वतंत्रता संग्राम था? तो दोस्तों ये थे आर.सी. मजूमदार। इन्होंने जो भारत स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, ना इन्होंने पहला माना, ना राष्ट्रीय माना और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना। तो आंसर होगा डी, आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट, ब्रिटेन के किस प्रसिद्ध राजनेता ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना? तो ये थे दोस्तों डिज़रायली। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसे डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपिता कहा? तो ये कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है दोस्तों, जबकि गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी ने यह कहकर कि उनकी कमाई देश की सेवा के लिए है, विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस पुत्र ने उनसे विद्रोह कर लिया?
तो ये तो दोस्तों मणिलाल ज्योतिर्मय गांधी जी के पुत्र थे और गांधी जी ने उन्हें ये कह दिया था कि उनकी कमाई देश की सेवा के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अवसर पर घोषणा की कि हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं, आज हमने भी पिस्तौल बना लिया है और उसके प्रयोग करने की हालत में है। तो ये कहा था दोस्तों 1946 में, जब लीग ने सीधी कार्रवाई की घोषणा की। इस दौरान दोस्तों हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और बहुत ही लोगों की जान चली गई थी। तो 1946 में जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा करते हुए नरसंहार किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा का एकमात्र कौन सा सदस्य अंग्रेजी नहीं जानता था? तो ये दोस्तों सिब्बन लाल सक्सेना ये संविधान सभा के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, वे कौन समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वे थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जेल से भाग गए थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत सरकार के गठन की घोषणा की और यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943। किस प्रसिद्ध मुस्लिम नेता को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषित उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना। नेक्स्ट, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो ये थी दोस्तों अंग्रेजी भाषा में। तो दोस्तों अगर आपको इतिहास के ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ये जो इंग्लिश के जो इतिहास के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये कई सालों से रिपीट होते आ रहे हैं और आगामी परीक्षा में आपको इनसे बहुत लाभ मिलेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से पढ़ना और इसे कई बार हल करना, ताकि आपको आगामी होने वाली इतिहास से संबंधित जो भी परीक्षा है, जैसे GIC प्रवक्ता परीक्षा, PGT, TGT, उसमें सभी में लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसे अच्छे से करना और अपने एग्ज़ाम को सफल करना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।